की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राज्यसभा सदस्य फैयाज अहमद मीर ने कुपवाड़ा शहर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। राजौरी के थाना मंडी इलाके में खराब बिजली से लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। गांव के निवासियों ने कहा है कि अज्ञात कारणों से पीडीडी अधिकारी गांव में बिजली के खंभे लगाने में नाकाम रहे हैं। उधमपुर जिले के ब्लॉक घोरडी में ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाने के लिए सरकारी हाई स्कूल में ताला लगा दिया। हाई स्कूल 3 असुरक्षित कक्षाओं में यानी 3 असुरक्षित कमरों में चल रहा है। कमरों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। पुंछ में गुजर बकरवालों के प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारों से नाराज पहाड़ियों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी पुंछ विनय शर्मा से मिला। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसएसपी डोडा की सुरक्षा समीक्षा बैठक। स्वतंत्रता दिवस, अमरनाथ यात्रा और अन्य आयोजनों के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक। अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कुलगाम जिले में पुलिस द्वारा जब्त की गई भारी मात्रा में नशीली दवाओं को लासीपुरा में नष्ट किया गया। कोर्ट ने सीजेएम कुलगाम के निगरानी में एक कमेटी बनाई थी, जिसके बाद इसे नष्ट किया गया। लद्दाख की 2 लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। चीन में आयोजित फुसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रतिनिधित्व क्वार्टर फाइनल तक ताइक्वांडो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया। ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाह में लोगों की भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया नहीं रोकी तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। एलजी ने चिराग शरीफ बडगाम का दौरा किया। एलजी ने सभा को भी संबोधित किया। एलजी ने कहा कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक कश्मीर आए हैं। संकू में 13वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस में हजारों अज़ादार शामिल हुए। हजरत इमाम अली के जीवन पर डाला गया प्रकाश। संस्कृत रत्न पुरस्कार 2023 उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मनोज सिन्हा ने कहा, मैंने जम्मू कश्मीर में कानून का शासन सुनिश्चित किया। पुंछ में गुजर बकरवाल समुदाय ने विरोध किया प्रदर्शन। पहाड़ियों को आदिवासी दर्जा देने वाले बिल का किया विरोध। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ की पीसी सिखों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने की मांग। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय को आरक्षण देने की मांग। आरिसपुरा के सीमावर्ती गांव में मां चंडी की शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में निकाली गई। कैचमतीपुरा जल आपूर्ति योजना का किया गया उद्घाटन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थे मौजूद। निवासियों को स्वच्छ पेयजल होगा उपलब्ध। जम्मू कश्मीर ग्रामीण विकास सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विशेष अभियान का शुभारंभ। 600 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। डीसी शोपियां का दोमपुरा गांव का दौरा। गांव में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। डीसी ने लोगों की बात धैर्यपूर्वक सुनी और आश्वासन दिया कि सार्वजनिक महत्व के सभी वास्तविक मुद्दों को निर्धारित अवधि के भीतर हल कर लिया जाएगा। राजौरी में महिला वॉलीबॉल मैच आयोजित। बड़ी संख्या में छात्राओं की भागीदारी। आजादी का अमृत महोत्सव और मेरा नौजवान मेरा फख्र के तहत मैच। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पीएम और केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात के लिए लिया गया है समय। नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में भी लेंगे हिस्सा। एक्सपो में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे सीएम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब हिमाचल में ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो बाढ़ बारिश में भी तबाह नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कुल्लू और मनाली में बाढ़ बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी मदद का ऐलान किया है। गडकरी ने कुल्लू और मनाली में बाढ़ बारिश का जायजा लेने के बाद कहा कि हिमाचल को CRF और सेतु भारतम परियोजना के तहत 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू ने भी कहा कि केंद्रीय मंत्री ने CRF फंड में 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की बात की है और केंद्रीय मंत्री ने बिजली महादेव के टेंडर भी 15 अगस्त से पहले हो जाने का भरोसा दिया है। भारतीय सेना की तरफ से हिमाचल के दुर्गम इलाकों में राहत और मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर किन्नौर से सामने आई है, जहां बॉर्डर इलाकों में एयरफोर्स की टीम ने स्थानीय लोगों और वहां तैनात जवानों तक राशन और दवाइयां पहुंचाई। बीजेपी के IT सेल प्रभारी अमित मालवीय ने सेब के बाद अब हिमाचल में किसानों के मटर फेंकने का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि कई बोरी मटर सड़क पर फेंकी हुई है। 2 दिन पहले अमित मालवीय ने शिमला के नाले में सेब बहाने का वीडियो पोस्ट किया था और अब उन्होंने मटर फेंकने का ये वीडियो पोस्ट किया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी राम सुभग सिंह की नियुक्ति सीएम के प्रधान सलाहकार के तौर पर करने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में बीजेपी ने सीएम सुक्खू पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने निशाना साधते हुए सीएम से पूछा है कि सीएम बताएं, जो राम सुभग सिंह उनकी नजरों में आरोपी थे, अब वो निष्कलंक कैसे हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 दिवसीय सोलन जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सोलन सेब एवं फल मंडी का लोकार्पण किया। इस मंडी को 9 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वहीं सीएम सुक्खू ने परमाणु में भी टर्मिनल मंडी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की 21 मेधावी छात्राएं लोकप्रिय सांसद भारत दर्शन यात्रा के तहत आज दिल्ली पहुंची। दिल्ली में इन छात्राओं ने सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया और फिर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, पर्यावरण मंत्री और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा से भी मुलाकात की। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल से मुलाकात की। दरअसल राठौर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने पूरी रिपोर्ट प्रदेश मामलों की प्रभारी के सामने रखी है। शिमला में 18 जुलाई को हुआ ब्लास्ट कोई साजिश नहीं बल्कि हादसा ही था। पुलिस के मुताबिक हिमाचली रसोई रेस्टोरेंट में धमाका LPG के रिसाव के चलते हुआ। फॉरेंसिक टीम के साथ ही NSG की जांच में भी धमाके की वजह कुछ और नहीं मिली। मंडी में 11 जुलाई से लापता एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसे लेकर पुलिस 3 आरोपियों का पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट करा रही है। कृष्ण लाल नाम का युवक सुंदरनगर उपमंडल के मलोह क्षेत्र से 11 जुलाई से लापता था। कांगड़ा के चढ़ियार तहसील बैजनाथ में कुछ समय पहले युवक की हुई मौत जांच न होने से खफा गांव वासियों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में पहुंचकर SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री से मुलाकात की। श्री नैना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कानून व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, तब से प्रदेश में मर्डर, अपहरण एवं नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिला राइफल एसोसिएशन ऑफ वायल स्पोर्ट्स क्लब किन्नौर 12 अगस्त से रिकांगपियो में ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रही है। ये जानकारी जिला राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर बेस्ट और वायल स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष महेश निकी ने रिकांगपियो में प्रेस वार्ता के दौरान दी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू के बयानों पर पलटवार किया है। हमीरपुर में धूमल ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पहले तो कांग्रेस सरकार के नेता ये जान ले कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए खुद कांग्रेस सरकार ने ही वर्ष 2008 में नियम तय किए थे, लेकिन अब कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश के ठियोग विधानसभा से विधायक कुलदीप राठौर ने कहा है कि मणिपुर की घटना से भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जिस भी राज्य में अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। हिमाचल कांग्रेस कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर राजेश शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि नाहन शहर की सीवरेज समस्या के समाधान को लेकर वो लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नाहन शहर की बनने वाली सीवरेज योजना के लिए 144 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं।
हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से नुकसान हुआ है, सड़कें जगह जगह से टूटने के चलते सफर करना मुश्किल हो गया है। भारी मानसून से चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले तीसा मंडल को 10.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। सोलन शहर के गंज बाजार स्थित पार्क और पार्क में बना शौचालय दयनीय स्थिति में है। पार्क अब खेल का मैदान और पार्क के अंदर बना शौचालय बीमारियों का घर बन गया है। नगर निगम को इस बारे में कई बार लिखित जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोलन शहर के टैंक रोड पर बॉयज स्कूल के सामने की सड़क पर अवस्थित ढंग से पड़े सरिये से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हैं। दुर्घटनाओं का खतरा भी काफी बढ़ गया है। कोटपूतली शहर में पीएनबी बैंक के एटीएम बूथ में मशीन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पर बदमाश की तलाश कर रही है। जयपुर गांधी दर्शन को घर घर तक पहुंचाने के मकसद से जयपुर में प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे सीएम गहलोत ने वर्चुअली संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कहा कि गांधी दर्शन प्रशिक्षणार्थी राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। देश में सत्य, शांति और अहिंसा की भावना बढ़े, यही हमारी सोच है। प्रवेश के दौरान आ रही समस्याओं के समाधान और छात्राओं से जुड़े मुद्दों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता हरफुल चौधरी के नेतृत्व में छात्र छात्राएं रैली निकालते हुए कुलपति सचिवालय पहुंचे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कुलपति गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। जयपुर में राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से 14 अगस्त को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा साल 2023 में अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी राजस्थान उर्दू अकादमी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। रेनवाल के डंगरसराय का बास ग्राम पंचायत में बरसाती पानी के निकालने की व्यवस्था नहीं होने से आम रास्ते में जल भरा हो रहा है। इसके चलते स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आईपीएस बीजू जॉर्ज बने जयपुर पुलिस के नए मुखिया। आनंद श्रीवास्तव बने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की नागौरी गेट थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरवल जिले में नीमराना थाना क्षेत्र के गंडाला गांव में चोरियां का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में का भारी आक्रोश है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गुहा गांव के दलित दंपति पर 5-6 लोगों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित संदीप जाटव ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। झुंझुनू में लंपी के दौरान मुआवजा देने के नाम पर बड़ा खेल हो गया। मुआवजे की राशि में बंदरबाट की गई। पशुपालन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों ने फर्जीवाड़ा करते हुए अपने परिचितों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए लंपी प्रभावितों की सूची में उनके नाम जोड़ दिए। अजमेर के मयूर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सीबीएसई दफ्तर पहुंचे। इन अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन करने के बाद सीबीएसई शासन को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे सीनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए। अजमेर जेएलएन अस्पताल इमरजेंसी के बाहर सभी सीनियर डॉक्टर ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए 10 सूत्री मांगों पर जल्द सहमति की मांग रखी है। अजमेर एसीबी ने किशनगढ़ के बीती गांव में पटवारी पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। पटवारी को 2000 के घूस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। एसीबी के मुताबिक अर्जुन लाल ने 20 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन ने जमीन की म्यूटेशन के लिए पटवारी कार्यालय में एप्लीकेशन दी है। बीकानेर में राजस्थान सिंधी एवं सिपाही मुस्लिम महासभा ने सिंधी सिपाही समाज कल्याण बोर्ड गठन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के अशोकनगर में निर्माणाधीन मकान को लेकर चल रहे विवाद में हुए जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस केस में कुल 30-40 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय के छात्राओं ने प्रदर्शन किया। 1
News 18 Network। कि वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल होने के मकसद पर सवाल उठाए हैं। नदी में सेब बहाने वाले वीडियो मामले में नेता प्रतिपक्ष की भी प्रक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सेब रास्ते बंद हैं तो सेब बाजार तक कैसे पहुंचेगा। सेब फेंकने वाले को हिरासत में लेना भी गलत है। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री कुलगाम से सेना के जवान के लापता होने के मामले में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ सुराग मिले हैं और जांच कर उसकी तलाश की जा रही है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट हुआ है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एनआईए और सीआईके की छापेमारी और कई आवासीय घरों पर छापेमारी, ये सभी छापे आतंकवाद से जुड़े विभिन्न मामलों में किए गए। कोटा में डोडा चूरा तस्करी के करीब 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभया बायोलॉजिकल पार्क में अजगर, घड़ियाल, कछुआ सहित कई वन्य जीवों के दीदार नहीं होने से पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हालांकि कई प्रकार के वन्य जीवों को लाकर इस बायोलॉजिकल पार्क को पर्यटकों के लिए खोल तो दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगे पेड़ पौधे लग्जरी कार सवार एक महिला पुरुष को इतने पसंद आए कि चुरा कर ले गए। अब उन्हें यह कारनामा भारी पड़ेगा क्योंकि पूरी घटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों में कैद हो गई है। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र में रामजी मंदिर पादरवट के मामले में 22 आरोपियों पर पुलिस की ढीली कार्रवाई के चलते उन्हें गिरफ्तारी नहीं करने का मामला तूल पकड़ता नजर आया। आज सीएम शिवराज का आगर मालवा दौरा, बाबा बैजनाथ महादेव का लेंगे आशीर्वाद। रोड शो के बाद सभा को करेंगे संबोधित। महंगे टमाटर पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, बोले मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से बढ़ी कीमत, किसानों को सही कीमत मिलने पर दिया जोर। हरदा में नहर निर्माण में भारी गड़बड़ी, बारिश में कई जगहों पर टूटी नहर, 26 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। ग्वालियर में सनकी पति की करतूत, चाय बनाने में हुई देरी तो गला दबाकर की हत्या, कबूला जुर्म। खंडवा के 2 लोगों की थाईलैंड में मौत, डूबने से मौत की वजह आ रही है सामने। खंडवा के चर्म रोग विशेषज्ञ की मौत की खबर, डॉक्टर सागर जुगतावत की मौत की खबर। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी जगतावत के बेटे हैं सागर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सभी सदस्यों से घोषणा पत्र को लेकर सुझाव मांगे गए। विधायक जजपाल जज्जी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वकील ने जज्जी के कोर्ट में न आने की वजह आईसीयू में भर्ती होना बताया और इसे लेकर कोर्ट में सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट में उसी डेट में जनसंपर्क के फोटो कोर्ट में पेश कर दिए। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक-एक वोट के महत्व को समझाने के लिए निर्वाचन आयोग जागरूकता वाहन का सहारा ले रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। कोनो में चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि 5 एडल्ट चीतों और 3 शावकों की कोनो नेशनल पार्क में मौत परेशान करने वाली है। ग्वालियर में चाय बनाने में देर हुई होने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 22 साल की महिला को उसके पति ने पहले मारा पीटा और फिर गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, तभी तो यहां पर पालतू तोते को खोजने के लिए बाकायदा 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। दमोह में पालतू तोते को खोजने के लिए परिजन ने केवल पोस्टर पॉपलेट लगा रखे हैं, बल्कि अनाउंसमेंट करके उसे खोजने के लिए इनाम दिए जाने की घोषणा भी की है। ग्वालियर में जीपीएफ घोटाले के बाद अब पीएचई घोटाला उजागर हुआ है। प्रदेश में वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रही स्टेट सर्विलांस टीम ने यह घोटाला पकड़ा है। पीएचई विभाग में वेतन और एरियर के नाम पर करीब 16 करोड़ 42 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है।
मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी, घोषणा पत्र समिति की हुई पहली बैठक। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। युवा संवाद में पीएसटी की परीक्षा को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कहा लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी होगी वर्गवार कट ऑफ लिस्ट, इंटरव्यू के अंकों को किया जाएगा कम। जांजगीर चांपा में एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह का मामला आया सामने, आंगनबाड़ी सहायिका ने अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ा, नाबालिग के साथ रहने गई। दबों से बड़ी खबर, युवक के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने, चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, बाइक की डिग्गी से पैसे चोरी करने का आरोप, एचडीएफसी बैंक के सामने की बताई जा रही घटना। रायपुर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान, सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी होगी कट ऑफ लिस्ट, वर्गवार कट ऑफ सूची भी जारी की जाएगी, सीएम ने कहा। स्टाइपेंड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज जूनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को बंद रखेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं करने से जूनियर डॉक्टरों में गुस्सा है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर रांची लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर जताई चिंता। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने किया विरोध, समारोह के नाम पर धरोहर को तहस नहस करने का इल्जाम। रांची कोर्ट में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल, ईडी ने किया था गिरफ्तार। जामताड़ा के कोलहर और रायडी गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलमंदा गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बोलबा के लेटाबेड़ा बरटोला में हुई है, जहां 6 आरोपी पर गौ हत्या का आरोप लगा है। पश्चिमी सिंहभूम के टटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट कर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था, वो दवा लेने के लिए रोडिया कैतवार के घर गई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंचू। झारखंड विधानसभा के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त को हो रहे विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा है कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, पर आदिवासी दिवस समारोह के नाम पर संग्रहालय की बेशकीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दरभंगा में दलित के शव के साथ दुर्व्यवहार मामले में केंद्र ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया, जांच रिपोर्ट तलब। बिहार में जारी रहेगी जातीय गणना, हाईकोर्ट से रोक की याचिका खारिज होने के बाद सभी डीएम को जातीय गणना का काम जल्द शुरू करने के निर्देश। पीठ पत्र विवाद के बाद 27वें दिन विभागीय कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। विभाग में एंट्री की मनाही के बाद भी आप्त सचिव के एन यादव भी पहुंचे ऑफिस। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को खत्म करने को लेकर एसीएस के पाठक ने सभी डीएम को दिया आदेश। एसडीओ बीडीओ के रवैये पर जताई नाराजगी।
वैशाली में एक्सिस बैंक से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लूट। 10 मिनट के भीतर हथियार से लैस 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। लूटकांड में शामिल संदिग्ध की पहचान करने वाले को नकद इनाम का ऐलान। मुजफ्फरपुर के बेड़ापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। युवक पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित युवक ने मीनापुर थानाध्यक्ष राजेश बैठा पर गंभीर आरोप लगाया है। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद सांप्रदायिक हिंसा मामले में जेल में बंद बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जमानत पर जेल बाहर आ गए। जेल से बाहर निकलने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। पटना से बड़ी खबर, गल्ला कारोबारी को मारी गोली, एनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। बहादुरपुर के संदलपुर का था कारोबारी, संदलपुर का रहने वाला मनीष कुमार। दरभंगा के बिरौल में दिल दहलाने वाली घटना घटी। यहां पति ने पत्नी की कुदाल से काटकर हत्या कर दी और खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दानापुर रेल मंडल के दादपुर हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी के 2 डिब्बे अलग हो गए। मालगाड़ी के दोनों डिब्बे अलग होने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गोपालगंज में हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने की कोशिश का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री समेत विभाग के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सिंचाई व्यवस्था की जानकारी ली और बारिश नहीं होने पर विभाग को ध्यान देने के निर्देश दिए। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।